क्वेश्चन नोट करना ज़रा। मैं जितने लोग नए हैं मैं बता दूं आपको, आपका सेकेंड पेपर जो है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज, जहाँ से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, 25 नंबर। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वो सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और पढ़ाते वक्त आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेहिचक आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और पिछले टर्न पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन है, गिवन दैट fx is equal to x plus x square for minus pi is less than x is less than pi. Find the Fourier expansion of fx and deduce that pi square by 6 is equal to 1 plus 1 by 2 square, 1 by 3 square, 1 by 4 square and so on, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको पहले बता दूं। ये मैं क्वेश्चन अगेन मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करवाता हूँ, जितने लोग नए हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x जो लाई कर रहा है वो है माइनस पाई से लेकर के पाई तक। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ fx का मतलब ये है कि हमें इस fx का फूरियर सीरीज फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। We know that the Fourier series of fx is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फूरियर सीरीज है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे a नॉट, a n और बी एन को हम कहते हैं फूरियर कोफिशिएंट्स, ओके। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस एफ एक्स के लिए हमें ए नॉट फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है और फिर हमें बी एन फाइंड करना है। और ए नॉट, ए एन, बी एन फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इस समेशन को ब्रेक करेंगे। जब आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद से जो सीरीज बनेगी, सिंप्लीफाई करने के बाद वही सीरीज हमारी कहलाएगी फूरियर सीरीज,
और उस सीरीज पे कुछ कंडीशन को अप्लाई करके हम देखेंगे कि पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वैल्यू जो होंगी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा इवन फंक्शन कब कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा यदि x को -x से रिप्लेस करने के बाद इसकी वैल्यूज खुद क्या बनी रहे, f(x). f ऑफ -x इज इक्वल टू अगर f(x) है तो उस केस में ये जो फंक्शन f(x) है वो हमारा कैसा कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन के लिए कंडीशन है। तो आप ये बताओ f(x) इज इक्वल टू cos x, इवन या ऑड। अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो cos ऑफ -x होगा और cos ऑफ -θ इज cos θ। तो cos θ क्या हो गया या cos x क्या हो गया, इवन फंक्शन। ओके, आप एक और बता दो f(x) इज इक्वल टू x² + 1। x को -x से रिप्लेस करो तो x² + 1 फिर आएगा, मतलब ये भी हमारा इवन फंक्शन है। f(x) इज इक्वल टू x + x², नाइदर ऑड नॉर इवन। ना ही ये फंक्शन हमारा ऑड है, अभी मैं ऑड का डेफिनेशन तो बताया नहीं हूँ बट फिर भी आप जान रहे होंगे, ना ही ये ऑड है ना ही ये इवन है। मतलब जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। अच्छा, ये तो इवन है, ये इवन है और ये इवन नहीं है। अच्छा, f(x) इज इक्वल टू अगर sin x ले लें तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, तो ये हमारा इवन फंक्शन नहीं है। f(x) इज इक्वल टू अगर x + 1 हो तो ऑड, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है कि अगर आप x को -x से रिप्लेस करने के बाद वैल्यू अगर -f(x) आता है ना, तो उस केस में फंक्शन f(x) हमारा ऑड फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू आप x ले लो, ये ऑड फंक्शन है ना, x को -x से रिप्लेस करोगे तो -f(x) आ जाएगा। हम करके दिखा देते हैं, f ऑफ -x इज इक्वल टू -x एंड दिस इज इक्वल टू -f(x), तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ऐसे ही f(x) इज इक्वल टू अगर sin x है तो ये भी हमारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो f(x) इज इक्वल टू x + 1 है, ज़रा सोचो, ये तो हमारा ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड हो गया। अगर f(x) इज इक्वल टू x + 1 है, f(x) इज इक्वल टू x + 1 है, तो x को आप -x से रिप्लेस करो, ये आन है ना, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू -x + 1। क्या इसको आप माइनस ऑफ f(x) लिख सकते हैं, बोलो, नहीं। इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा ऑड होगा या इवन होगा, इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये इवन और ऑड मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं देखेंगे कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक दो फार्मूले आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मान लो sin n π, sin 2π की वैल्यू 0, sin 3π 0, sin 100π 0। आप ये याद रख लेना कि sin nπ की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कब?
जब n हमारा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करे। अब आप इंटीजर से कोई भी एलिमेंट ले लो, n z से n कुछ भी चूज कर लो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z। ये भी अभी यूज होगा। एक और आप याद रखना कि cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z। मतलब ये कि अगर जब जब n हमारा इवन होगा, जब जब n इवन होगा तो वैल्यू क्या आएगा? 1, और n हमारा जब ऑड होगा तो उस केस में -1। ठीक है बात? इसमें कोई दिक्कत? इवन ऑड क्लियर है? e टू द पावर x ऑड या इवन बता सकते हैं? अगर हम f ऑफ -x फाइंड करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर x। क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, तो यहाँ से भी हम इसका इवन और ऑड नहीं बता सकते हैं। तो सिंपल आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि इवन और ऑड के लिए। ठीक है बात? ओके, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे ए नॉट। ए नॉट क्या है? नाउ आप लिखते रहिएगा। ए नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन पाई इंटीग्रल, रेंज क्या दिया हुआ है? -पाई से पाई fx इंटू dx। ठीक है, एक एक चीज़ आप समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होगा बेहिचक आप बोल देना। -पाई टू पाई fx की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या है? x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये फंक्शन हमारा इवन भी नहीं है और ये फंक्शन हमारा ऑड भी नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं ये फंक्शन हमारा इवन है, ये वाला, और ये हमारा ऑड है। तो ऑड और इवन फंक्शन का सम हम नहीं कह सकते कि वो इवन होगा या ऑड होगा। क्लियर है? जरा सोचो, अगर ये इवन होता तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से लिख सकते थे 2 इंटू 0 टू पाई। ठीक है, और अगर ये फंक्शन टोटल ऑड होता उस केस में वैल्यू क्या आती? 0। क्लियर है? इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप लिख पाएंगे और क्यों हो रहा है ये भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू हो गई 1 अपॉन पाई, इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गई हमारी -पाई से लेकर के पाई तक। ठीक है बात? ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। अपर लिमिट रखो जरा। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट तो ये हो गया हमारा माइनस। इस माइनस से इस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -पाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे तो फ़र्क पड़ेगा, तो ये वाला माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया पाई क्यूब बाई 3। बड़ी सीधी सी बात है कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू 2 पाई क्यूब बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 एंड दिस इज योर ए नॉट। यहाँ तक नोट करो।
ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। हो गया? हो गया? चलो, अब हमें फाइंड करना है ए एन। तो ए एन के लिए फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सिंपली हम करेंगे क्या? एफ एक्स की जगह पे आप x प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/पाई -पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन इज x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन, और लिमिट हो गई आपकी -पाई से लेकर के पाई तक। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल -पाई से पाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। क्लियर है? मैंने इधर उधर कर दिया। 2x प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एन एक्स बाई एन इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना कुछ गलत तो नहीं है? इधर आओ, आराम से कैलकुलेशन करना है, थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे ज़रूर गलत हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो इंटीग्रल है किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। ये लिमिट किसके लिए है? x के लिए है। तो ये पाई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो साइन n पाई बनेगा, और साइन n पाई की वैल्यू 0, मतलब कि अपर लिमिट के लिए वैल्यू क्या हो गई? 0। ख़त्म। ओके, अगर ये मैं -पाई यहाँ पे रखता हूँ तो साइन ऑफ माइनस ऑफ n पाई इज माइनस साइन n पाई, तो अगेन साइन n पाई की वैल्यू 0। तो ये टोटल जो टर्म है वो क्या हो गया हमारा? 0। क्लियर है बात? एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाना है, जो बचा उसको लिखो। ठीक है ना? चलें आगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, जो बचा लिख लो 1/पाई, इस एन को इधर ले आओ, तो ये मैं माइनस यहाँ पे कर दूँ और ये हो गया n, और लिमिट हो गई -पाई से लेकर के पाई तक, और ये बचा क्या? 2x प्लस 1 साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। इसे भी इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू -1/n पाई, फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 1। क्लियर है? 2x प्लस 1, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो एक तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा cos nx बाई n, और लिमिट हो गई -पाई से लेकर के पाई तक। क्लियर है? ओके, माइनस होल इंटीग्रल -पाई टू पाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा? 2। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2।
इसको इंटीग्रेट करोगे, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो बचा कितना, cos nx बाई n इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और सोचो, इधर आओ। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, साइन एन एक्स वाई एन आएगा। और साइन एन एक्स की वजह से जब अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन एन पाई 0 और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, मतलब कि ये इंटीग्रल क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करो यहाँ तक जल्दी। हो गया? अब जरा देखो ए एन, ये माइनस को मैं बाहर कर सकता हूँ, इस माइनस को मैं बाहर कर सकता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस एन को भी बाहर कर लो तो कितना आ गया, 1/n² पाई। ठीक है, बचा क्या अंदर, 2x + 1 cos nx माइनस पाई टू पाई, लिमिट पुट कर दो तो an इज इक्वल टू 1/n² पाई, अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई + 1 cos n पाई माइनस यहाँ पे रखो माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा, -2 पाई + 1 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos ऑफ n पाई। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो ये हो गया 1/n² पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई cos n पाई प्लस cos n पाई प्लस 2 पाई cos n पाई माइनस cos n पाई। तो cos n पाई से cos n पाई ये हमारा कैंसिल होगा। ठीक है, और 2 और 2 4, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है? ये 2 छूट रहा था क्या, 1 मिनट, अच्छा वो तो 0 हो गया ना। चलो देखते हैं ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n² पाई इंटू 4 पाई, और cos n पाई को क्या लिख सकते हैं, -1/n। ठीक है बात,
ओके, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 4/n² माइनस 1 टू द पावर n। तो दिस इज़ योर an। देखा कितना आया आंसर, सही है। 4/n² माइनस 1 टू द पावर n। कहीं किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई लाइन नहीं समझ में आई हो गया? तो an तक ये नोट करो जल्दी, फिर bn कैलकुलेट करते हैं। हो गया? नाउ bn, bn is equal to 1 upon pi minus pi to pi fx sin nx into dx. This is equal to 1 upon pi minus pi to pi x plus x square into sin nx into dx। ठीक है, फिर वही काम, इंटीग्रेट करने आपको आना चाहिए, मतलब कि इंटरमीडिएट की चीज़ें याद आनी चाहिए। bn क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई, फर्स्ट फंक्शन इज x प्लस एक्स स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा cos nx बाई n, एंड दिस इज माइनस पाई टू पाई। ओके, होल इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई 1 अपॉन n एंड 2x प्लस 1 cos nx इंटू dx। कोई दिक्कत? ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर cos nx बाई n माइनस पाई टू पाई माइनस 1 बाई n। ओके, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या? इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करो जरा। कितना? अच्छा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, ज़रा देखो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। और कास एन पाई को लिख सकते हैं -1/n, ठीक है। और नीचे आ गया हमारा n, तो अपर लिमिट के लिए सॉल्व हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो जो वो माइनस है और ये माइनस मिलके क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा, ठीक है। अब आप ये पुट करो, जब ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका x के जगह पे -पाई और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका कास ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कास एन पाई इज आल्सो -1/n, तो ये हो गया -1/n/n। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का, ठीक है। अब ये पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/n पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई 2x + 1 cos nx इंटू डी एक्स। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे -पाई है और यहाँ पे -पाई है, ये तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो -पाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो -पाई और ये -पाई ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 और -2 से पाई हमारा कैंसिल होगा, तो ये हो गया बी एन की वैल्यू कितना, -2 -1/n। देख लो कहीं कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, अब उसको सॉल्व करते हैं। -1/n पाई, फर्स्ट फंक्शन इज 2x + 1, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, sin nx/n, ओके। और लिमिट हो गई हमारी -पाई से पाई, माइनस होल इंटीग्रल -पाई टू पाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हो गया 2/n और वहाँ पे हो जाएगा sin nx/n, सॉरी वो तो मैंने बाहर कर दिया है, इंटू डी एक्स। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, साइन nx है ना, तो साइन n पाई 0 एंड लोअर लिमिट रखेंगे तब भी साइन n पाई, इसकी वैल्यू 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। तो बचा क्या, बी एन इज इक्वल टू -2 -1/n/n एंड माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो तो माइनस होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया ये, और फिर हो जाएगा आपका 2/n² cos nx और लिमिट हो गई -पाई से लेकर के पाई तक। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया आपका -2 -1/n/n प्लस 2/n² और ये हो जाएगा cos n पाई, cos n पाई इज -1/n, ठीक है। और ये रखेंगे तो माइनस, और फिर क्या होगा -1/n, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 ना, देखो ना n की वैल्यू कुछ भी लो 0, मतलब कि ये हमारा 0 हो गया। तो बचा कितना, बी एन इज इक्वल टू -2 -1/n/, ये हो गया हमारा बी एन। आंसर कितना है देखना जरा एक बार, -2/n क्यों आ रहा है केवल, मेरा n हाँ ठीक तो है, -2/n -1/n। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, कुछ पूछना है इसमें, समझ करके ही जाना, बिना समझे मत चले जाना, ठीक है, नहीं तो फिर आने का 1 घंटे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो बिना डरे पूछ लेना, हो सकता है आप सवाल पूछें और हमें ना पता हो,
मैं कल बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछो तो। जब आपका एनालिटिक फंक्शन शुरू होगा ना, वहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू होता है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आप बीएससी पार्ट 2 में रियल पढ़े होंगे, पढ़े हो ना अच्छे से? हाँ, रियल एनालिसिस का बखूबी यूज़ किया जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और वो बहुत अच्छा पेपर है। वंदना प्रकाशन की बुक ले लेना सभी लोग, और बुक ले करके आना सब लोग। किताब देख करके कैलकुलेशन मत करना, परेशान हो जाओगे। अपना माइंड लगाना। हो गया ना, मिटाए? ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी जरा बोल दो। ओके, ए एन की वैल्यू क्या आई थी? 2/n², 4/n²। ओके, और बी एन की वैल्यू आई है -2 - 1n/n। क्या ये n 0 ले सकते हैं? यही तुम लोगों को पूछना है, क्या ये n 0 हो सकता है? n 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए तो a नॉट कैलकुलेट किया गया है ना। वहाँ पे n जो है वो 1 से वेरी करेगा। देखो a n में n = 1 to ∞, है ना। अगर इसके साथ ही ले लिया जाता तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती ना, 1/0 इज इनफाइनाइट, प्रॉब्लम आ जाता। ठीक है, हो गया। चलो अब एक काम करो, सारी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दो। अब समझना, f(x) की वैल्यू हो गई x + x² एंड दिस इज इक्वल टू a0/2। a0/2 करते ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना? π²/3। ठीक, ये देखो a0/2 करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, π²/3 आ गया यहाँ पे। अच्छा, प्लस समेसन को अभी हम रखते हैं ऐसे ही 1 to ∞। an की वैल्यू है 4/n² -1n cos nx माइनस, प्लस कर लेते हैं, -1 and 2 -1n/n sin nx। वैरी कराओ। वैरी जब कराएंगे तो x + x² = क्या हो जाएगा? यही हमारी फूरियर सीरीज बन गई। अगर सिर्फ फूरियर सीरीज एग्जाम में पूछता है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, वैरी कराओ या ना कराओ, करा करके भी छोड़ सकते हो, और अगर टाइम कम है तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये फूरियर सीरीज हमारी बन गई। चूँकि हमें ये प्रूफ करना है इसलिए आपको वैरी कराना पड़ेगा। तो ये हो गया π²/3 प्लस, चलो काम करते हैं, n = 1 लो जरा। n = 1 लेने से ये माइनस बनेगा और ये हो जाएगा 4, तो 4 क्या आएगा? 4 cos x। ठीक है बात? ओके, n = 2 ले लो,
तो ये पॉजिटिव बनाएगा और ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो फिर क्या आएगा, cos 2x। एक बार चेक कर लें हम, एक मिनट। an की वैल्यू कितनी आई है, 4 - 1 to the power n/n²। अच्छा, इस 4 को मैं बाहर ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1/2² cos 2x। अगला बोल दो जरा, -1/3² और cos 3x। एक और बोल दो, 1/4² cos 4x माइनस so on। ये हो गया। यहाँ से -2 को बाहर रखो, वेरी कराओ, n = 1, देन माइनस sin x। ठीक है, अगला बोलो, यहाँ पे n = 2 ले लो, तो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा। -2 तो बाहर हो गया है, तो ये हो गया हमारा 1/2 sin 2x। नेक्स्ट क्या बनेगा, -1/3 sin 3x प्लस 1/4 sin 4x माइनस so on। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे कोई इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक नोट करो। Now putting x = pi in equation 2 we get, जरा देखो इधर, अगर मैं x के जगह पे पाई पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, पाई प्लस पाई², एंड दिस इज इक्वल टू π² / 3 प्लस 4 और यहां पे बोलो cos ऑफ पाई इज -1, cos ऑफ पाई इज -1 और माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये मिल गया कितना, 1। नेक्स्ट cos 2 पाई इज, cos 2 पाई यानी एन इवन है, इवन के केस में 1, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, प्लस cos 3 पाई इज -1, तो माइनस आप माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 1/3²। अगला बोल दो, और लिखें, रहने दो, ठीक है, ओके। इन भाई साहब को दो, x = पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सब 0, ख़त्म कहानी इनकी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन पुटिंग x = -पाई इन इक्वेशन 2 वी गेट, चलो पुट कर दो, ये बोलो क्या आएगा, -पाई प्लस पाई² इज इक्वल टू π² / 3।
एंड प्लस 4, चलो बोलो कहा साहब माइनस थीटा, माइनस से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो क्या यही पूरा टर्म बनेगा, रख दें। ओके तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इन सारी की वैल्यू 0, ठीक है। ओके तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बस प्रूफ हो गया है। एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4 वी गेट, 3 और 4 को ऐड कर लो। ऐड करने से ये भाई साहब क्या होंगे, चले जाएंगे। 2 पाई स्क्वायर और ये कितना होगा, ऐड करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3, उसको भी इधर ले आओ, -2 पाई स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ओके 4 और 4 8, तो ये हो गया 8, 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 6 - 2 इज 4, तो 4/3 मतलब कि 4 पाई स्क्वायर बाई 3, ओके। और इधर हो गया हमारा 8, 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 4 दूनी, हम लोग ऐसे ही तो टेबल याद किए थे, 4 दूनी 8 और इसका गुणा यहाँ पे कर दो, तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव। अब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। अब बताओ मैं क्वेश्चन दूँ, तुम लोग लगा लोगे ना, प्रयास करना, नहीं आएगा तो फिर हम हैं ही। उसका नोट्स कंप्लीट होगा, उसका लेकर के तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिटा दें, ओके। फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f(x), आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f(x) in the interval हेलो, हाँ बताइए। एक मिनट, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। इन द इंटरवल -π से π where f(x) is equal to π plus x when -π is less than x is less than 0
and pi minus x, 0 is less than x is less than pi. ठीक है। इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी? माइनस पाई से पाई, और वो लिमिट दो पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। तो जब माइनस पाई से 0 होगा तो उस केस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पाई प्लस एक्स, और 0 से पाई जब होगा तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस एक्स। और फिर आपको सॉल्व कर लेना है। कर लोगे? करना, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर मंडे को क्लास होगी कॉम्प्लेक्स की, उस दिन बता देंगे आप। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना तो नहीं है?